Hello bachon, let's read the question. The question says the scientific name of a species X was given by a scientist in 1960 as P, and another scientist gave the other name to the species in 1990 as Q. Which is considered as a valid name? Option A P, option B Q, ऑप्शन सी बोथ P एंड Q, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक स्पीशीज है X, इस स्पीशीज का जो साइंटिफिक नेम है वो एक साइंटिस्ट ने दिया है इन 1960 और वो साइंटिफिक नेम क्या था? P था। फिर 1990 में एक और साइंटिस्ट आया और उसने इसी स्पीशीज का नाम दिया Q। तो इनमें से कौन सा नेम है जो वैलिड नेम कंसिडर किया जाएगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहले समझते हैं हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम होते हैं यूनिवर्सल और यूनिक नेम्स, यूनिवर्सल एंड यूनिक नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इन साइंटिफिक नेम्स को अप्रूव किया जाता है एंड ये नेम क्या होते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम्स होते हैं। तो लेट्स सपोज एक स्पीशीज है एक्स। अब इस एक्स स्पीशीज का साइंटिफिक नेम किसने दिया? एक साइंटिस्ट ने दिया इन द ईयर 1960 और ये साइंटिफिक नेम क्या था? पी। फिर कुछ सालों बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1990 में इसी एक्स स्पीशीज का नाम बताया क्यू। अब 1960 में जो नाम ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है एज अ साइंटिफिक नेम फॉर अ स्पीशीज, वो नाम चेंज तो नहीं होगा। तो 1990s में जो नाम प्रपोज किया गया है वो वैलिड नहीं होगा। इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि ऑलरेडी एक वैलिड नेम प्रेजेंट है स्पीशीज का, वो क्या है? पी है। तो हमारा आंसर क्या होगा इन द क्वेश्चन? इट विल बी ऑप्शन ए, विच इज पी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी है यानी कि जो साइंटिफिक नेम है वही वैलिड नेम कंसिडर किया जाएगा उस स्पीशीज का। तो हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? ऑप्शन बी से क्यू। तो क्यू क्या है? क्यू एक अदर नेम है, यानी कि उसको कॉमन नेम की तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वो एक साइंटिफिक नेम नहीं है, यानी कि वो वैलिड नेम नहीं है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से बोथ पी एंड क्यू। तो दोनों नाम वैलिड नेम नहीं हो सकते, एक स्पीशीज का एक ही नेम वैलिड होता है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी से नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज एक स्पीशीज का ऑलरेडी साइंटिफिक नेम है जो कि वैलिड कंसिडर किया जाएगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।